कितने लोगों को, कितने नेताओं को और अधिकारियों को अभी जेल में जाना पड़ेगा। लाल डायरी की चर्चा आप सबके सामने आई होगी। सरकार का ही एक मंत्री जो एक दिन पहले तक मंत्री था, वो सरकार की कच्चा चिट्ठा एक लाल डायरी लेकर के और प्रतीक के रूप में लेकर के आता है, और डायरी का भय इतना भयंकर है कि सरकार की पार्टी के, सत्तारूढ़ पार्टी के सारे विधायक एकत्रित होकर के उस डायरी को छीनने के लिए रग्बी के जैसा कंपटीशन हो रहा था। ऐसा विधानसभा में दिखाई दे रहा था। उसको नीचे गिरा करके लात घूंसों से पीटा जा रहा था और वो डायरी छीन करके उसके बाद में उस डायरी को विजय पताका की तरह फहराया जा रहा था। ये डायरी इस बात का संकेत है कि इस डायरी में कितनी तरह के काले चिट्ठे जो है उस लाल डायरी में अंकित है। और ये तो एक डायरी है। अन्नपूर्णा के घोटाले की डायरी निकालेंगे, वो शायद अलग तरह की निकलेगी। मोबाइल खरीद में जिस तरह का घोटाला हुआ है उसकी पर्चे निकालेंगे तो वो अलग रंग की डायरी निकलेगी। माइनिंग में जिस तरह का घोटाला राजस्थान में हुआ है और कल परसों आचार संहिता लगने की रात तक जिस तरह लाइमस्टोन की माइंस को मार्बल की माइंस दिखा करके करोड़ों रुपए का घोटाला जिस तरह से किया गया, उसके कच्चे चिट्ठे चुलेंगे तो निकलेंगे तो वो शायद भूरे रंग की डायरी निकलेगी। कितने रंग के अलग अलग रंग बिरंगी डायरियां जो है वो इस अशोक गहलोत सरकार ने इसके भ्रष्टाचार के कारनामों के चलते हुए बनाई है। राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हुआ, उनसे नौकरी देने का वादा किया गया था और नौकरी न मिल दे पाने पर स्टाइपेंड देने का, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन न बेरोजगारी भत्ता मिला न नौकरी मिली। उल्टा पेपर लीक के कारण से एक अंधकारपूर्ण भविष्य जो है वो राजस्थान के युवाओं को देने का काम इस वर्तमान सरकार ने किया। लाखों लोगों का, लाखों युवकों का भविष्य अंधकार में करने के बावजूद भी सरकार निरंतर मुख्यमंत्री के स्तर पर, मंत्रियों के स्तर पर निरंतर उन पेपर लीक की घटनाओं पर पर्दा डालती हुई दिखाई दी। मुख्यमंत्री जी से जब पेपर लीक के आरंभिक काल की घटनाओं के बाद में प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने बार बार स्वयं जाकर के ये कहा था, स्टेटमेंट किया था कि इसमें अधिकारी और नेता सम्मिलित नहीं। बार बार इस तरह के स्टेटमेंट देने के बावजूद भी जब ये घटनाएं होती रही, सरकार के प्रेशर में पेपर लीक होते गए, सरकार के नेताओं के प्रेशर में पेपर लीक होते गए। और मैं तो अभिनंदन करूंगा आप सब पत्रकार मित्रों का कि 17वें पेपर लीक के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने प्रचंड आंदोलन खड़ा किया था और उसका सहयोग आप सब लोगों ने जिस तरह से किया, जिस तरह से निर्भीक होकर के आप सब लोगों ने निष्पक्षता के साथ में युवाओं को न्याय दिलाने के लिए जब सजीव चित्रण किया, उसके बाद में सरकार होश में आई और जांच केवल 2 कदम अभी चली है। घटनाएं राजस्थान में पिछले दिनों में हुई है। अपने पड़ोस में भीलवाड़ा में जिस तरह की घटना हुई, एक छोटी सी अबोध बालिका को उठाकर ले जाकर दरिंदों ने उसके साथ दरिंदगी की और उसके बाद में मारने की उसको कोशिश की, गला दबाकर मारने की। न मरने पर जलती हुई कोयले की भट्टी में फेंक दिया गया और वहां भी पूरा न जल जाने पर कोई टुकड़े से, पावड़े से टुकड़े टुकड़े काट करके उसको अलग कर दिया गया। इस तरह की अनेक विभत्स घटनाएं राजस्थान में हुई है, जिसने राजस्थान की इतिहास पर और राजस्थान की संस्कृति पर कालिक पोतने का काम किया। और सरकार में बैठे हुए लोगों ने इन सारी घटनाओं पर जिस फौरी तरह से प्रतिक्रियाएं दी, माननीय मुख्यमंत्री जी से पहली बार पूछा गया था तो दिल्ली में उन्होंने कहा कि हम केसेस ज्यादा रजिस्टर करते हैं इसलिए घटनाएं ज्यादा हो रही। दूसरी बार उन्होंने पूछने पर कहा कि फेक केसेस ज्यादा होते हैं इसलिए ज्यादा घटनाएं हो रही। तीसरी बार पूछने पर कहा कि क्योंकि घटनाओं के बाद में बलात्कार या गैंगरेप के बाद में हत्याओं की घटनाएं ज्यादा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पोक्सो का कठोर कानून बन गया इसलिए लोग उनको मार देते हैं। चौथी बार पूछने पर कहा कि रिश्तेदार इस तरह की घटनाएं ज्यादा करने लगे। और हद तो इंतहा तो तब हो गई जब राजस्थान सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री को विधानसभा के पटल पर प्रश्न का उत्तर देना था, तब उन्होंने कहा कि राजस्थान में ये घटनाएं इसलिए ज्यादा होती हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। और जब वो ये बोल रहे थे तब कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक खिसिया करके हंसते हुए दिखाई दे रहे थे, ताली बजा रहे थे। ये राजस्थान की मर्दानगी पर कालिक पोतने का काम, और उस राजस्थान जो पृथ्वीराज चौहान का राजस्थान है, जो महाराणा प्रताप का राजस्थान है, जो बप्पा रावल, सांगा और कुंभा का राजस्थान है, जो महाराणा लाखा और वीर दुर्गादास का राजस्थान है, उस राजस्थान ने जिसने महिलाओं की रक्षा के लिए, जिस राजस्थान ने महिलाओं का सम्मान बचाने के लिए, जिस राजस्थान के वीरों ने, बहादुरों ने, पुरुषों ने, मर्दों ने
अपनी पीढ़ियां कुर्बान कर दी थी, उन मर्दों की मर्दानगी और इतिहास पर कालिक पोतने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। और उसके बाद में वर्तमान सरकार ने जिस तरह से भ्रष्टाचार के नए मानक राजस्थान में क्रिएट किए, हर एक विभाग में जिस तरह से भ्रष्टाचार के नए नए आंकड़े आ रहे हैं। मैं अगर मेरे जल जीवन मिशन के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, जिस तरह से छोटी सी जांच की शुरुआत होने के साथ ही, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार की इस तरह की शिकायतें, इंप्लीमेंटेशन में फेलियर की शिकायतें आ रही थी, और उन शिकायतों को लेकर के हम निरंतर हर एक स्तर पर, मिशन डायरेक्टर के स्तर पर, सेक्रेटरी के स्तर पर, मेरे स्तर पर, मंत्री को, मुख्यमंत्री को, अधिकारियों को पत्र लिख करके इन गड़बड़ झाला की सूचना दे रहे थे। लेकिन उसके बाद में भी सरकार के संरक्षण में जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा था, जांच एजेंसियों की कार्रवाई की पहली कदम आगे बढ़ते कई किलो सोना और कई करोड़ रुपए नगद प्राप्त हो चुके हैं। कुछ लोग जेल पहुंचे। राज्य का हर एक व्यापारी व्यवसायी भयभीत अपने आप को महसूस करता है। दो पैसे कमाने वाले हर एक व्यक्ति के पास में एक्सटॉर्शन के लिए कॉल्स आते हैं, उनको थ्रेट्स आती हैं, उनको धमकियां दी जाती है। पैसा न देने पर उनके घरों पर खुलेआम गोलियां चलाई जाती हैं, उनके बच्चों को अगवा करने की धमकी दी जाती है। आज राजस्थान अपराधियों के चंगुल में तो फंसा ही है, साथ साथ में राजस्थान में नशे के कारोबार में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। सरकार को बचाए रखने के लिए जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायकों को खुली छूट दी और उनके संरक्षण में जिस तरह से खुलेआम माइनिंग माफिया काम कर रहा है, शराब माफिया काम कर रहा है, बजरी माफिया काम कर रहा है, भूमि माफिया काम कर रहे हैं, मंदिरों की संपत्तियों और परिसंपत्तियों को लूटने और कब्जा करने के माफिया काम कर रहे हैं, डीजल चोर का जो है वो अन्य प्रदेशों से ला करके बेचने का एक डीजल माफिया काम कर रहा है। इस तरह के विभिन्न माफिया उन विधायकों को, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी पार्टी का विधायक होने के नाते खुली छूट दी, उनके संरक्षण में इस तरह के षड्यंत्र राजस्थान में हो रहे हैं। और इस तरह के राजनीतिक दखल के चलते हुए राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह खराब हो गई। जिस राजस्थान की पहचान पद्मिनी के जौहर से थी, जिस राजस्थान की पहचान रंगा देवी के जल समाधि से थी, जिस राजस्थान की पहचान मीराबाई की भक्ति से, पन्ना और गोराधाय के समर्पण और बलिदान से थी, जिस राजस्थान की पहचान रानाबाई और कर्माबाई के खींच से हुआ करती थी, उस राजस्थान की पहचान को बलात्कारी प्रदेश की पहचान देने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। आज राजस्थान के किसी भी परिवार में जहां कोई युवा बेटी, बहन, बहू है, वो परिवार आज जब भी बेटी, बहू या बहन परिवार के किसी काम से, पढ़ाई के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर जाती है और शाम को लौट करके घर वापस ना आए, तब तक वो चैन की सांस नहीं लेती। न राजस्थान में जिस तरह की घटनाएं हुई, अगर मैं उनका उल्लेख करूं तो ये लगता है कि न तो राजस्थान में घर सुरक्षित रहे, क्योंकि घरों से उठा करके ले जा करके बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, न कार्यालय सरकार के सुरक्षित रहे, न अस्पताल सुरक्षित रहे, न एम्बुलेंस सुरक्षित रही है, न पुलिस के थाने सुरक्षित रहे, न स्कूल सुरक्षित रहे, न विश्वविद्यालय सुरक्षित रहे, न कॉलेज सुरक्षित रहे, न बस स्टैंड और चौक चौराहे सुरक्षित रहे। आज राजस्थान की बहनें, माताएं और बेटियां आज अपने आप को हर जगह असुरक्षित महसूस करती हैं। क्लीन चिट दे रहे थे, अधिकारी भी जेल में पहुंचे, आरपीएससी के सर्विंग मेंबर राजस्थान के आरपीएससी के इतिहास, गरिमा और प्रतिष्ठा का मुंह काला करके वो जेल में पहुंचे। और उसके बाद में जिस तरह की टिप्पणियां उनकी नियुक्ति को लेकर के की गई, वो अपने आप में जो है राजस्थान की गरिमा को कम करने वाली थी। और उसके अतिरिक्त जब जांच दूसरे कदम पर पहुंची तो सरकार के मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति गोपाल केसावत जेल के सींचों के पीछे पहुंचे। अभी तो ईडी ने उसकी जांच करना प्रारंभ की है, उसके कुछ अभियुक्तों को कल गिरफ्तार किया है, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि ये जांच जब और आगे बढ़ेगी और युवाओं को न्याय दिलाने के लिए, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की गई, उनको न्याय दिलाने की जिस दिन कार्रवाई शुरू होगी, कांग्रेस पार्टी के कई सफेद पोश नेता जो है जेल की सीखों के बीच में आप सबको दिखाई देंगे।
मित्रों, राजस्थान के जिस तरह से बुरे हाल इन्होंने किए हैं, राजस्थान को जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से बदहाल करने का काम इन्होंने किया, उसके साथ साथ में राजस्थान को तुष्टीकरण की नीति के चलते हुए सांप्रदायिक अग्नि में झोंकने का काम भी इस वर्तमान सरकार ने किया। अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए, वोट बैंक को सुदृढ़ करने के लिए जिस तरह से तुष्टीकरण हुआ, हिंदू त्योहारों पर, उनके जुलूसों पर, उनके जलसों पर प्रतिबंध लगाए गए, धारा 144 लगाई गई, और दूसरी तरफ पीएफआई को पूरे मान सम्मान के साथ में, जिस पीएफआई को बाद में पूरी दुनिया ने आतंकवादी संगठन कहते हुए बैन लगाया, उस पीएफआई का गाजे बाजे के साथ में पुलिस संरक्षण में मान सम्मान के साथ जुलूस निकालने का पाप जो है इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। माननीय मोदी जी जहां मंदिर बनाने की बात करते हैं, जहां हमारी विरासत को सहेजने की बात करते हैं, उस राजस्थान में राम दरबार को ढाया गया क्रेन के द्वारा, मंदिरों को तोड़ा गया, 400-400 साल पहले के पुराने शिवालय तोड़े गए, और उन सब के चलते हुए इस तरह की सांप्रदायिक ताकतों के जो हौसले बुलंद हुए, उनके चलते हुए मांडलगढ़ में सांप्रदायिक घटनाएं हुई, करौली में सांप्रदायिक दंगे हुए, भीलवाड़ा में सांप्रदायिक दंगे हुए, भीलवाड़ा में दोबारा दंगा हुआ, जोधपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ, और इन सब घटनाओं के समय में सरकार ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के चलते हुए जिस तरह से जांच में भेदभाव किया, गिरफ्तारियों में भेदभाव किया, कार्रवाई में भेदभाव किया, और सर्वाधिक केसेस रजिस्टर हुए हों, उसके दृष्टिकोण से भी राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है। वो राजस्थान जिसकी पहचान देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में हुआ करते थे, उस राजस्थान को अपराध की राजधानी बनाने का काम इस वर्तमान की अशोक गहलोत सरकार ने किया है। इनके निकम्मेपन के चलते हुए आज राजस्थान में जिस तरह से माफिया राज बढ़ा है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, यदि मैं पिछले 24 घंटे की चर्चा करूं तो भी राजस्थान में 6 अन्य अलग अलग स्थानों पर गोली मार करके हत्याएं करने की घटनाएं हुई है। यदि पिछले दिनों का औसत निकाला जाए तो रोजाना 8 हत्याएं और 18 बलात्कार राजस्थान में रोज के दर से राजस्थान में हो रहे हैं। शांति प्रिय राजस्थान में पिछले 54 महीनों में 10 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं और 7,500 से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्याएं राजस्थान में हुई है। इसी क्रम में राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाओं में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। अनेक इलाकों में दलितों के साथ में अपमान और दलित महिलाओं के साथ में दुष्कर्म और हत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई है। और 2018 की तुलना में अगर दलितों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की तुलना की जाए तो इसमें 200% से ज्यादा वृद्धि पिछले इस 5 साल के कालखंड में हुई है।